गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने आपसे बात की थी हायर परचेज की और उसमें डिफॉल्ट के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था, बताया था कि किस तरह से डिफॉल्ट हो जाने पर अकाउंटिंग प्रोसीजर जो है अडॉप्ट किया जाएगा, किस तरह से अकाउंट को मेंटेन किया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, इसको बोला जाता है किस्त भुगतान पद्धति। किस्त भुगतान पद्धति, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। किस्त भुगतान पद्धति भी हायर परचेज की तरह सेल्स प्रमोशन स्कीम है। ऐसे क्रेता जिनके पास परचेजिंग पावर नहीं है लेकिन वो उस प्रोडक्ट को यूज करना चाहते हैं, तो ऐसे परचेजर वेंडर के माध्यम से किस्त भुगतान पद्धति के द्वारा उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। ये एक तरह से पूर्णतया बिक्री का अनुबंध होता है, एक सेल्स एग्रीमेंट होता है बिटवीन द वेंडर एंड द परचेजर। इसमें विक्रेता के द्वारा माल को बेचा जाता है, एग्रीमेंट या डाउन पेमेंट के माध्यम से कुछ धनराशि, जैसे कि हायर परचेज में आपको बताया था, ले ली जाती है और फिर शेष जो राशि है विद इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में वेंडर के द्वारा वसूल की जाती है, रियलाइज की जाती है। यहां हायर परचेज सिस्टम और जो किराया जो किस्त भुगतान पद्धति है उसमें मुख्य तौर पर एक ये डिफरेंस है कि इसमें जो गुड्स के टाइटल हैं, प्रोडक्ट के जो टाइटल हैं, व्हेन द परचेजर पेड द डाउन पेमेंट, व्हेन द परचेजर मेड द डाउन पेमेंट और पेमेंट मेड एट एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के समय भुगतान कर देता है, तो उसी समय परचेजर को उस गुड्स के, उस प्रोडक्ट के टाइटल भी विक्रेता के द्वारा ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, यानी कि वो गुड्स विक्रेता के द्वारा क्रेता के नाम ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब बात आती यदि क्रेता के द्वारा किस्त का भुगतान करने में किसी तरह का कोई डिफॉल्ट किया जाता है
या वह समय पर किस्तों का भुगतान नहीं कर पाता है, तो यहां पर विक्रेता को माल वापस लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि गुड्स के जो टाइटल हैं वो एग्रीमेंट के टाइम पर ही क्रेता के नाम ट्रांसफर हो गए हैं। जो प्रोडक्ट है वो क्रेता के नाम पर दर्ज हो चुका है और ये पूर्णतया बिक्री का अनुबंध होता है। तो यहां पर विक्रेता को माल वापस लेने का अधिकार नहीं है, वो माल वापस नहीं ले सकता। अगर क्रेता इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करता है, डिफॉल्ट करता है, तो विक्रेता को उसके विरुद्ध, उसके अगेंस्ट में कोर्ट में केस दायर करने का अधिकार होता है। वह केस में, कोर्ट में केस दायर करके अपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट को रियलाइज करने के लिए क्रेता के ऊपर मुकदमा डाल सकता है। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द हायर परचेज सिस्टम एंड द इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। और भी इसमें जो डिफरेंस हैं, उन डिफरेंसेस के बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, जो पहला डिफरेंस का आधार होता है, जिसको कि हम हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस होता है वो होता है नेचर ऑफ एग्रीमेंट। नेचर ऑफ एग्रीमेंट, अनुबंध की प्रकृति। किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत, हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत जो अनुबंध की प्रकृति होती है वो किराए के अनुबंध की प्रकृति होती है। क्रेता और विक्रेता के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो सेल्स का नहीं होता है, वो किराए का होता है। इसीलिए उसको हायर परचेज सिस्टम कहा जाता है। जबकि किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत अभी हमने बताया कि इनिशियली पेमेंट करने के पश्चात, डाउन पेमेंट करने के पश्चात, एट एग्रीमेंट का पेमेंट करने के पश्चात वेंडर और परचेजर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो टोटल सेल्स का होता है। पूर्णतया बिक्री का अनुबंध जो है उन दोनों के बीच में पाया जाता है। तो ये पहला मुख्य आधार है। किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत किराए का अनुबंध होता है, जबकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत पूर्णतया बिक्री का अनुबंध जो है वो क्रेता और विक्रेता के मध्य तय होता है। इसके बाद होता है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व का हस्तांतरण। किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत, हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत, जब तक कि हायर परचेजर के द्वारा फाइनल इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर दिया जाता है, तब तक उस गुड्स के, उस प्रोडक्ट के जो टाइटल हैं वो हायर वेंडर के द्वारा परचेजर के नाम ट्रांसफर नहीं किए जाते हैं। द टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू इन द नेम ऑफ हायर परचेजर व्हेन द फाइनल इंस्टॉलमेंट पेड बाय हायर परचेजर इन केस ऑफ हायर परचेज सिस्टम।
But in the installment payment system, in the very beginning, when the agreement made between the purchaser and the vendor, and the purchaser made the first installment or down payment, whichever may be, जो भी है, the title of that goods transfer by the vendor in the name of purchaser, purchaser के नाम पर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं. बिकॉज ऑफ दैट इट्स ए टोटल एग्रीमेंट ऑफ सेल्स. ये पूर्णतया बिक्री का जो है वो अनुबंध होता है. फिर नेक्स्ट जो डिफरेंस है, रिपोजिशन ऑफ गुड्स. रिपोजिशन ऑफ गुड्स, माल वापसी का अधिकार. When the sales made on hire purchase system and the purchaser made the default in payment of installment, vendor have a right, hire vendor have a right to repurchase that goods when the default made by hire purchaser. जब डिफॉल्ट हायर परचेजर के द्वारा किया जाता है, कर दिया जाता है, तो वेंडर को ये राइट होता है कि वह उस गुड्स को वापस ले ले. बट in case of installment payment system, there is no such goods repurchased by the vendor. Vendor can only sue in court if the default made by the purchaser. वेंडर को केवल और केवल यह अधिकार होता है, वो माल को वापस नहीं ले सकता है. केवल यह अधिकार है, तो वह अधिकार यह है कि उस माल पर वह परचेजर के नाम पर, परचेजर के अगेंस्ट डिफॉल्ट की स्थिति में मान्य न्यायालय में, कोर्ट में उसके अगेंस्ट में मुकदमा दायर कर सकता है. लेकिन माल को वापस लेने का अधिकार नहीं है, जबकि किराया क्रय पद्धति में यह अधिकार होता है. नेक्स्ट होता है माल के, ये जो गुड्स है उसके निस्तारण का अधिकार. यानी कि इसका अर्थ यह होता है कि यदि परचेजर उस गुड्स को डिस्पोज ऑफ करना चाहे टू द थर्ड पार्टी, किसी और एक पार्टी को, डिस्पोजल ऑफ गुड्स, ये नेक्स्ट जो है अंतर का जो है आधार है कि यदि परचेजर गुड्स को डिस्पोज ऑफ करना चाहता है टू एनी थर्ड पार्टी, किसी तीसरे पक्षकार को, तो किराया क्रय पद्धति में यह संभव नहीं है. बिकॉज ऑफ दैट द टाइटल ऑफ दैट गुड्स इज नॉट इन द नेम ऑफ हायर परचेजर. उस गुड्स के जो टाइटल है वो हायर परचेजर के नाम है ही नहीं है, तो वह उस गुड्स को तीसरी पार्टी को, थर्ड पार्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता है, उसको बेच नहीं सकता है. तो हायर परचेज सिस्टम में गुड्स को डिस्पोज ऑफ करने का राइट केवल और केवल
तभी मिलेगा व्हेन द फाइनल इंस्टॉलमेंट और फुल सेटलमेंट इज मेड बाय द हायर परचेजर, जब हायर परचेजर के द्वारा फुल सेटलमेंट कर दिया जाएगा। इन दैट केस बट इन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम परचेजर हैव ए टाइटल फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। परचेजर के पास टाइटल है, गुड्स उसके नाम पर है, एंड ही हैव ए राइट टू डिस्पोज ऑफ दैट गुड्स टू एनी थर्ड पार्टी। परचेजर के पास यह अधिकार होता है कि वह यदि उस माल को विक्रय करना चाहे, क्योंकि उस माल के, उस गुड्स के, उस प्रोडक्ट के टाइटल पेपर जो है, कागज जो है, वो उसके नाम पर हैं, तो वह उनको ट्रांसफर कर सकता है, बेच सकता है किसी भी तीसरी अन्य पार्टी को, एनी थर्ड पार्टी, एंड द थर्ड पार्टी रिसीव ए गुड टाइटल ऑन दैट प्रोडक्ट। और उसको जो है, वो जो जिसको भी बेचा गया है उसको उस पर जो अधिकार मिलेगा थर्ड पार्टी को, दैट विल बी द गुड टाइटल, दैट इज कॉल्ड गुड टाइटल। अब बात वही आती है कि जो थर्ड पार्टी है, श्रेष्ठ सत्वाधिकार, जो मैं अभी आपको बात बता रहा हूं गुड टाइटल की, हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत क्रेता को किसी थर्ड पार्टी को माल बेचने का अधिकार नहीं है। कब तक? व्हेन द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज नॉट पेड बाय द हायर परचेजर। हायर परचेजर के द्वारा जब तक कि आखिरी किस्त का भुगतान नहीं कर दिया जाता है, तब तक वो माल को नहीं बेच पाएगा। और यदि इन बिटवीन वो येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से एनी हाउ द गुड्स सोल्ड बाय दैट हायर परचेजर, द थर्ड पार्टी कुड नॉट रिसीव द गुड टाइटल ऑन दैट प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट पर उसको जो टाइटल है, खरीदने का अधिकार है, वो अच्छा अधिकार नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि वह जो टाइटल है या माल पर जो अधिकार है, जो कागज हायर परचेजर के द्वारा उसको बना करके दिए गए हैं, वो गलत माने जाएंगे और उस पर उसका जो टाइटल है वो सही नहीं माना जाएगा। बट इन द केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, परचेजर हैव ए राइट टू सोल्ड और डिस्पोज ऑफ दैट गुड्स to the third party, and the third party also got the title, good title, श्रेष्ठ सत्वाधिकार on that product। उस प्रोडक्ट पर उसको वो गुड टाइटल जो है वो मिलेगा और उसकी जो टाइटलशिप है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में। बट हायर परचेज सिस्टम में टाइटल ही परचेजर के नाम नहीं था, हायर परचेजर के नाम, उसने किसी तीसरे पार्टी को बेच दिया, तो जैसा टाइटल उसका डिफॉल्ट वाला है, ऐसा ही टाइटल थर्ड पार्टी का भी डिफॉल्ट वाला माना जाएगा। इसी तरह से आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट, रियलाइजेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट, जो अदद किस्तें हैं जिनका पेमेंट परचेजर के द्वारा किया जाना है, तो हायर परचेज सिस्टम में अगर वह किस्तों का भुगतान नहीं करता है, पेमेंट नहीं करता है, तो वेंडर के द्वारा, हायर वेंडर के द्वारा उस गुड्स को रिपोजेस कर लिया जाता है, वापस कर ले लिया जाता है। तो उसके बाद की जो किस्तें हैं वो खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, और जितनी पहले की किस्त दी गई थी उसके द्वारा, वेंडर के द्वारा उनको एक तरह से रेंटल के रूप में, किराए के रूप में मान लिया जाता है। बट
इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में माल वापसी नहीं होगी, तब परचेजर के अगेंस्ट में कोर्ट में केस डाला जाएगा और मान्य न्यायालय से वेंडर के द्वारा यह प्रेयर की जाएगी कि उसकी आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट को विद इंटरेस्ट उसको दिलाया जाए। ये प्रेयर जो है वो अपने मान्य न्यायालय से कर सकता है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में केवल कोर्ट ही जाने का अधिकार वेंडर को होता है। रिपेयर ऑफ गुड्स, हमने आपको बताया था कि हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत पोस्ट सेल सर्विस की बात भी की जाती है, विद द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बाय द हायर वेंडर और हायर परचेजर। हायर परचेजर और हायर वेंडर के बीच में जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो पोस्ट सेल सर्विस की बात भी की जाती है कि 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक उस प्रोडक्ट की फ्री रिपेयर वेंडर के द्वारा कराई जाएगी। ये हायर परचेज सिस्टम में एक क्लॉज के रूप में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के रूप में हायर परचेजर और हायर वेंडर के बीच में तय हो जाता है। किस्त भुगतान पद्धति में भी ऐसा हो सकता है, बट जब तक कि इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट बिटवीन द परचेजर एंड द वेंडर, जब तक कि उनके बीच में इस तरह का कोई एग्रीमेंट सेटल ना कर लिया जाए। अगर इस तरह का कोई एग्रीमेंट सेट किया जाता है कि 1 साल तक, 2 साल तक वस्तु की जो मरम्मत है, फ्री रिपेयर जो है वो वेंडर के द्वारा कराई जाएगी, तो ठीक है। कहने का अर्थ यह है कि पोस्ट सेल सर्विस डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट बिटवीन द परचेजर एंड द वेंडर। इसके बाद आता है बेलमेंट। बेलमेंट हिंदी में इसको बोला जाता है निक्षेप। निक्षेप इसका अर्थ होता है कि हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत जो हायर परचेजर है वो एक तरह से निक्षेप ग्रहीता के रूप में, बेली के रूप में कार्य करता है। यानी कि इसका अर्थ यह है कि वह उस गुड्स को प्रयोग कर रहा है और वह माल उसका नहीं है, तो पूरी सावधानी के साथ, सुरक्षा के साथ, ट्रस्ट के साथ उसको, उस गुड्स को यूटिलाइज करना है, प्रयोग में लाना है। बिकॉज ही इज नॉट द ओनर। ओनर कौन है? ओनर ऑफ दैट गुड इज हायर वेंडर। वो हायर वेंडर है। ही इज द ओनली वर्कड एज बेली, निक्षेप ग्रहीता। और निक्षेप ग्रहीता जो है केवल उस माल को प्रयोग करने का अधिकार रखता है, उसके साथ साथ उसको पूरी तरह से उसकी सुरक्षा, उसकी जो सेफ्टी है उसका, और एज ए ट्रस्टी उसको, उस वस्तु को, उस प्रोडक्ट को संभाल करके रखना पड़ता है। इसमें अगर हम बात करें इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत, तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्रेता जो है वो बेली नहीं होता है। ही इज द ओनर बिकॉज ही हैज ए टाइटल राइट इन हिज नेम
और हर नेम। क्रेता के पास उसके टाइटल डीड्स होते हैं, वो माल उसके नाम पर होता है, तो वो बेली नहीं है, तो वो अपने उस माल को किसी भी तरह से जैसे भी उसकी इच्छा चाहे उसको प्रयोग में ला सकता है। और लास्ट पॉइंट आता है रिस्क, जिसको कि हम जोखिम के नाम से जानते हैं। रिस्क यदि क्रेता के द्वारा हायर परचेज सिस्टम में क्रेता के द्वारा पूरी तरह से ईमानदारी के साथ उस माल को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया, सेफ रखने का प्रयास किया गया, सही तरह से उसको प्रयोग में किया गया, प्रयोग में लाया गया, और फिर भी उसके बाद उस माल में, उस गुड्स में, उस प्रोडक्ट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है या वो प्रोडक्ट जो है प्रयोग लायक नहीं रहता है, तो इसमें जो रिस्क है वो रिस्क पूरी तरह से विक्रेता का होता है, हायर वेंडर का होता है। क्योंकि क्रेता ने पूरी ईमानदारी के साथ में सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए और एज ए ट्रस्टी निक्षेप ग्रहीता के रूप में उस माल को प्रयोग में लाए, लेकिन फिर भी उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, समस्या आ जाती है, तो अंतिम किस्त का जब तक भुगतान नहीं किया जाता तब तक जोखिम जो होती है, जो रिस्क जो होती है, वो हायर वेंडर की होती है। इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की यदि हम बात करें तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में जो रिस्क है दैट विल बी डाइवर्टेड टू परचेजर, वो परचेजर के नाम में डाइवर्ट कर दी जाती है इमीडिएटली व्हेन द फर्स्ट पेमेंट इज मेड बाय द परचेजर। जैसे ही फर्स्ट पेमेंट परचेजर के द्वारा किया जाता है, द टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ परचेजर एंड द टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्क ऑफ दैट प्रोडक्ट इज नाउ ऑन द परचेजर, वो परचेजर के ऊपर रहता है, क्रेता के ऊपर आ जाता है। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से क्या डिफरेंस हो सकते हैं। एक डिफरेंस और हो सकता है कि हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत हम परचेजर और वेंडर को हायर परचेजर और हायर वेंडर के नाम से जानते हैं, जबकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में हम उनको परचेजर और वेंडर के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से दैट आर द डिफरेंस बिटवीन द हायर परचेज सिस्टम एंड द इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। हम बात करेंगे इसकी अकाउंटिंग प्रोसीजर्स की कि क्या किस तरह से चेंज होता है। एनालिसिस टेबल इसमें भी उसी तरह से बनाई जा सकती है, उतनी ही तरह से ये एनालिसिस टेबल प्रिपेयर की जाएगी, तो एनालिसिस टेबल में कोई चेंज नहीं है। अकाउंटिंग में जनरल एंट्रीज में प्रोसीजरल चेंज है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे इन द बुक्स ऑफ परचेजर एंड इन द बुक्स ऑफ वेंडर। और उसी तरह से अकाउंट जो मेंटेन किए जाने हैं उन अकाउंट्स में भी थोड़ा सा प्रोसीजरल चेंज होगा, उनके बारे में हम आपको बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसकी तैयारी कीजिए और देखिएगा कि किस तरह से इन दोनों के बीच में अंतर है और इस चैप्टर को आप पढ़िएगा। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।